Hi everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है CSS वेरिएबल या CSS कस्टम प्रॉपर्टी। CSS वेरिएबल बेसिकली रीयूजेबल वैल्यू को डिफाइन करने में काम आता है। मतलब हमने कोई वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू दी और उस वैल्यू का इस्तेमाल हम एज ए वेरिएबल अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। रीयूजेबिलिटी में CSS वेरिएबल बहुत काम आता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम एक कोड को बार बार नहीं लिखते हैं। एक जगह हमने वेरिएबल सेट किया एंड उसी वेरिएबल को हम जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इन फ्यूचर कोई चेंज आता है तो हम एक जगह पे चेंज करके अपने प्रोजेक्ट में हर जगह उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कैसे हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं और थीम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डार्क थीम या फिर लाइट थीम हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करेंगे एंड देखते हैं ये वेरिएबल कितना यूज़फुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ब्राउज़र पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड क्रिएट किया है। इस कार्ड में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड एक बटन है। साथ में यहाँ पे दो छोटे छोटे बटन भी हैं। ठीक है। अगर आप इसका कोड देखोगे तो यहाँ पे ये डिव क्लास कार्ड है, देन इसमें आईडी मैंने डाली हुई है, H2 हेडिंग है, बटन है, डिस्क्रिप्शन है और साथ में बाय नाउ का बटन है। CSS में मैंने कार्ड क्लास क्रिएट किया है, इसमें CSS की प्रॉपर्टी डाली है, साथ में बाकी के कार्ड्स भी इसमें हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को फिलहाल हैक्स कोड में दिया है, यानी कि हार्ड कोड किया है। और इन सारी प्रॉपर्टी को हम एज ए वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब सपोज़ करो कि मेरे को यहाँ पे ये जो कलर है इसको हेक्स कोड में डाल के एज ए वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शूडो क्लास होती है एक रूट। अगर आपने शूडो क्लास वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो वो ऊपर लिंक है, आप उस पर जाके शूडो क्लास वाली क्लास पे देख सकते हो। ठीक है। तो रूट भी एक शूडो क्लास होता है एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल इसके अंदर क्रिएट करूँगा। ठीक है। रूट एलिमेंट, रूट जो शूडो क्लास है, यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। और अगर हम किसी भी क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डालते हैं तो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में हम डैश डैश देंगे, देन वेरिएबल का नाम, मैं सबको यहाँ पे कलर वाइट दे देता हूँ। इसका जो वैल्यू होगा मैं वाइट कलर का हेक्स कोड डाल दूँगा। ठीक है। ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, करेक्ट। देन हम और भी कलर या और भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नाम रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। ओके। सो कलर ब्लैक एंड कलर वाइट मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं यहाँ पे एक और बना दूंगा कलर BG और इसका जो हेक्स कोड होगा ये मैं कुछ ऐसे डाल दूंगा, येलो। ठीक है। सो 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। ये रूट एलिमेंट है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने ऐप पे इन वेरिएबल का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं अब ये वेरिएबल का यूज़ करूँगा अपने क्लास के अंदर। कार्ड में अगर आप देखोगे बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल ब्लैक कलर में है। सो मैं इसको यहाँ से निकाल के वेयर टाइप करूँगा एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तीनों जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, डिफाइन किए हैं, वो यहाँ पे आ गई। मुझे यहाँ पे कलर ब्लैक लेना है। ठीक है। कलर ब्लैक का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। सो अगर आप देखोगे इस कार्ड में यहाँ पे अभी भी ब्लैक ही आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के कलर वाइट डालता हूँ, सो
ये वाइट हो जाएगा, साथ में जो टेक्स्ट है वो भी वाइट है तो दिख नहीं रहा है, करेक्ट। अब देखिए ये मैं पहले ब्लैक ही कर दे दूंगा। अब मैंने इस कार्ड के अंदर कलर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, ना ही H2 के अंदर किया है, ना ही डिस्क्रिप्शन के अंदर किया है, लेकिन हमारे पास जो कलर आ रहा है वो वाइट आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये छोटा सा ट्रिक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एस्ट्रिक्स में मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन किया है वाइट। अच्छा, इस एस्ट्रिक्स एंड इस रूट एलिमेंट में क्या अंतर होता है मैं आपको समझाता हूँ। एस्ट्रिक्स बेसिकली एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब हम यहाँ पे स्टाइल जो डालते हैं वो हर एक एलिमेंट पे यूज होती है, ओके। मतलब हम जितने भी अक्रॉस द वेबसाइट जितने भी एलिमेंट यूज़ करेंगे CSS में, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डाली हुई है वो सब पे लग जाएगी। रूट एलिमेंट क्या होता है? रूट एलिमेंट एक सबसे टॉप लेवल का पेरेंट एलिमेंट है, और सबसे टॉप लेवल का पेरेंट एलिमेंट HTML होता है, राइट। HTML टैग होता है। देखिए जो ये HTML है, ये HTML सबसे टॉप लेवल पे है, उसके बाद बॉडी है, देन उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड है। सबसे टॉप लेवल पे जो एलिमेंट होता है वो HTML होता है, और इसी पे हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ओके। सो ये एक एग्जांपल था मैंने कैसे ये कलर को चेंज किया वेरिएबल के थ्रू। अब मैं यहाँ से अगर इस एस्ट्रिक्स से यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर से इसको निकाल दूंगा तो जो कलर है वो हट जाएगा। देखिए हट गया है, जो सेलेक्ट कर रहा हूँ दिख रहा है, क्योंकि सिलेक्टेड में वो ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो ये कलर हट गया है। अब मैं यहाँ पे कार्ड में ही इस कलर को दूंगा, मैं कलर बोलूँगा, कलर एंड वेरिएबल के साथ मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस कार्ड पे जो कलर लगेगा वो वाइट लग जाएगा। अगर आप चेंज करके बीजी कलर बीजी करोगे तो येलो हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमारे पास जो कलर बीजी का वैल्यू है वो ये है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको वाइट ही रखूँगा। अब आप इन प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको लगता है कि बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाली है और यूनिक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को भी सपोज मेरे पास बॉर्डर रेडियस भी ऐसा एक प्रॉपर्टी है जहाँ जो बार बार यूज हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं 16 पिक्सल डाल दूँगा। अब ये जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस की जगह पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा वेर डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस। अब ये क्या होगा, 16 पिक्सल का जो बॉर्डर रेडियस है, इस पर देखो ये जो कॉर्नर है ये 16 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गया है। अब बॉर्डर रेडियस आप अगर देखोगे तो नीचे बटन पे भी लगा हुआ है, लेकिन इस पर 8 पिक्सल है। मैं इसको भी रिमूव करके एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए इस पर भी लगा देता हूँ। सो इससे क्या होगा, इस बटन का जो रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा सर्कल हो गया है, करेक्ट। तो ये इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में उनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा है, सपोज आपके पास कोई चीज़ है कि चेंज करनी है और आपने उसको वेरिएबल में डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो, रेड करोगे, सो ये बैकग्राउंड कलर जो टेक्स्ट जहाँ पे भी आपने वेरिएबल यूज़ किया है उसका कलर हर जगह चेंज हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है वेरिएबल डिफ़ाइन करने का, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको क्विकली समझाना चाहता हूँ। सपोज आपके पास 2-3-4 वेरिएबल हैं एंड आपने वो वेरिएबल का आपको पता नहीं है कौन कौन से हैं, या फिर आपके पास 2 स्टाइल शीट आ रही है और उन स्टाइल शीट में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, बॉडी बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है मैन बीजी कलर है, एक और वेरिएबल है बैकअप बीजी कलर है, देन ब्लैक है। ब्लैक को मैं हेक्स कोड में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो बॉडी पे जो बैकग्राउंड कलर है वो इनमें से कौन सा होना चाहिए। देखिए मेरे पास मैन बीजी कलर भी डिफाइंड नहीं है, देन बैकअप बीजी कलर भी डिफाइंड नहीं है, तो ना ये डिफाइंड है ना ये डिफाइंड है, तो इस केस में ये इसको कॉल करेगा। सो बॉडी का कलर ब्लैक हो जाएगा,
देखिए, अब मैं इस बैकअप बीजी कलर को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकअप बीजी कलर को बोला ग्रीन कर दो भाई। सो ये ग्रीन हो जाएगा पूरा बॉडी। अब सपोज मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ और इसको मैं डिफाइन करूँगा वायोलेट। सो अब ये वायोलेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये मिल गया तो ये इसको कॉल करेगा, अगर ये नहीं है तो देन इसको, और ये दोनों नहीं है तो ये फिर लास्ट में इसको कॉल कर देगा, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं थीमिंग की। थीम कैसे बनाते हैं वेरिएबल से, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी कार्ड को एज ए थीम चेंज करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। सो मैं यहाँ पे HTML में जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट डाल दूँगा और बंद कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन थीम चेंज, ठीक है। और इस फंक्शन में एक पैरामीटर लूँगा, इसका नाम होगा थीम, और इसको ब्रैकेट को ओपन किया एंड बंद किया। ये फंक्शन बनाया और इसमें एक पैरामीटर पास किया थीम करके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट लेके कार्ड एक वेरिएबल लिया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने HTML से जो आईडी है उसको गेट करना है इस वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे देखोगे आप प्रोडक्ट कार्ड में डिफाइन किया है, इसको यहाँ पे डाल दूँगा। तो इस वेरिएबल के पास ये, इस कार्ड के पास ये आईडी आ गई है, ठीक है। नाउ अब मैं बोलूँगा कार्ड डॉट क्लास लिस्ट, जेएस में एक प्रॉपर्टी होती है, डॉट रिमूव करूँगा। पहले मैं रिमूव करूँगा लाइट, देन रिमूव करूँगा डार्क। ये दोनों जो क्लासेस हैं वो मैं रिमूव कर दूँगा इनिशियली, एंड देन बाद में डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड थीम, जो थीम होगी वो ऐड कर दूँगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार CSS में कुछ क्लासेस बनाऊँगा फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया है। अब ये फंक्शन कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बटन बनाए हैं, जो कि ये 2 बटन हैं, लाइट एंड डार्क। अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक, जब भी क्लिक होगा उस बटन पे, ये फंक्शन कॉल करूँगा थीम चेंज, और इसमें मैं पास करूँगा लाइट थीम है तो लाइट पास कर दूँगा, ठीक है। देन यही फंक्शन मैं नीचे वाले बटन को भी कॉल करूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया एंड इसको मैंने डार्क सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। उसके लिए मेरे को CSS में वेरिएबल का यूज़ करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे कार्ड के नीचे जस्ट एक क्लास क्रिएट करूँगा लाइट, एंड इस क्लास में मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा वेरिएबल कलर वाइट। जब लाइट क्लास ऐड होगी तो बैकग्राउंड कलर उसका वाइट हो जाएगा, साथ में कलर भी मैं चेंज करके वेरिएबल से यूज़ करके कलर बीजी कर दूँगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, कार्ड का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया और कलर जो उसके अंदर था वो येलो हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है ये बटन ब्लैक हो जाए। सो ये लाइट पे में कार्ड डॉट कार्ड बटन है, तो लाइट के नीचे लाइट पे मैं कार्ड बटन को कॉल करूँगा और इस बटन को भी मैं बैकग्राउंड कलर देके वेरिएबल के थ्रू कलर ब्लैक ले आऊँगा, एंड साथ में कलर भी ऐड करूँगा वैन कलर बीजी, ठीक है। ये कलर बीजी, कलर ब्लैक, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं, आप अपने हिसाब से जेन्युइन जो नाम होते हैं वो रखिए, ठीक है। सो अब आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बटन ब्लैक हो गया, कलर ब्लैक, जो उसके अंदर जो बाय नाउ का टेक्स्ट कलर है वो वाइट येलो हो गया है। सो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। डार्क पे डार्क आ रहा है, वाइट पे वाइट आ रहा है। अब आपने यहाँ पे सेट किया था डार्क, तो डार्क क्लास को भी आप बना सकते हो
लाइट को आप कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आप डार्क लिखिए। बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ से हटा के इसको वेरिएबल डार्क में कलर ब्लैक होना चाहिए एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा इट शुड बी वाइट कर देते हैं, या फिर आपकी मर्जी है आप येलो भी कर सकती हो। ठीक है, जब डार्क क्लास ऐड होगी तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, इस कार्ड पे जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी एडिड है। यहाँ से निकाल देते हैं एंड यहाँ से ये कलर वाइट निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखेगा एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये एक थीम का जो एग्जांपल है जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से और CSS के वेरिएबल से यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS की थीमिंग कर सकते हैं। आप बॉडी कलर भी चेंज कर सकते हो एंड पूरा जो UI है उसको भी चेंज कर सकते हो थीम से। ठीक है, और मैं जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो भी आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखिए, जो फंक्शन का नाम था वो थीम फंक्शन है, थीम चेंज फंक्शन है। उसने इस फंक्शन ने एक पैरामीटर लिया, उस पैरामीटर का नाम है थीम। ठीक है, कांस्टेंट हमने वेरिएबल लिया कार्ड एंड कार्ड में जो वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट कार्ड आ रही है गेट एलिमेंट बाय ID से। ठीक है, देन जो क्लास लिस्ट होती है वो JS में एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करती है, क्लास को चेक करती है और रिमूव करती है। मैंने बोला रिमूव करो लाइट एंड डार्क, इन्हीं से रिमूव कर दो। देन जो उस पर क्लिक होगा उस पर ये पैरामीटर को पास कर दो, जो भी क्लास उसमें होगी वो ऐड कर जाएगी। और यहाँ पे हमने ये कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन पे ये थीम चेंज फंक्शन कॉल कर दिया। सो ये इस तरीके से हमने फंक्शन का इस्तेमाल करके थीम को चेंज किया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।